भालू वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका के इलाकों में रहते थे और ये वही दौर था जब जमीन पर लास्ट आइस एज चल रही थी। जमीन का नक्शा दिन ब दिन बदलता जा रहा था और आहिस्ता आहिस्ता सारे ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे थे। दरियाओं और समुद्रों की सतह में तेजी से इजाफा होता जा रहा था और नई नई तरह की नस्लें जन्म ले रही थीं। दूसरी तरफ आर्कटिक्स की गिनती खाने की कमी की वजह से बहुत तेजी के साथ घटती जा रही थी और देखते ही देखते इनकी तादाद ना होने के बराबर रह गई थी और चंद ही सालों में उनका भी खात्मा हो गया। नंबर 2, स्पाइनोसॉर्स। ये जानवर डायनासोर्स की नस्ल से ताल्लुक रखता था जो आज से 99 मिलियन साल पहले क्रिटेशियस पीरियड के दौर में इस दुनिया में रहा करता था। साइंटिस्ट के मुताबिक 145 मिलियन से लेकर 66 मिलियन साल पहले तक के दौर को क्रिटेशियस पीरियड कहा जाता है। इस पीरियड में वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में जमीन में मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स की कुलयन की वजह से बहुत तेजी से बड़े बड़े पहाड़ बनते जा रहे थे और इसके साथ साथ पानी की तादाद में भी बहुत तेजी से इजाफा हो रहा था, जिसकी वजह से आर्कटिक रीजन से फ्लड्स बहना शुरू हो गए थे। ये वो दौर था जब स्पाइनोसॉर्स की तादाद में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा था। ये जानवर इंतहाई खूंखार थे जो 20 से 50 फुट तक लंबे होते थे और इनका वजन 22 टन यानी 20,000 केजी से भी ज्यादा वजनी होता था। ये जानवर जमीन पर चलने के साथ साथ पानी में तैर भी सकते थे और ये समुद्र में रहने वाली खूंखार मछलियों जैसा कि ओंचोप्रिस्टिस और मावसोनिया वगैरह का शिकार करते थे। स्पाइनोसॉर्स को पहली बार 1912 में इजिप्ट में होने वाली एक खुदाई के दौरान डिस्कवर किया गया था। मिलने वाले इस फॉसिल पर जब रिसर्च की गई तो मालूम पड़ा कि ये आज से 95 मिलियन साल पुराना था। इस फॉसिल की खोपड़ी 6 फुट तक लंबी थी और इसका जिस्म 50 फुट से भी ज्यादा बड़ा था। इस फॉसिल पर जब मजीद रिसर्च की गई तो इसकी हड्डियां मुख्तलिफ जगहों से टूटी हुई थी, जिससे ये अंदाजा लगाया गया कि ये उस दौर में रहने वाले दूसरे जानवरों के खुले दुश्मन थे, जिनमें जाइगैनेटोसोरस का नाम सबसे टॉप पर आता है और यही वो जानवर थे जिनकी वजह से स्पाइनोसॉर्स का नामो निशान आज से 93 मिलियन साल पहले दुनिया से मिट गया। नंबर 3, डंकलियोस्टियस। डंकलियोस्टियस मछली की नस्ल से ताल्लुक रखती थी जिसका सर इंतहाई मजबूत आर्मर्ड प्लेट से ढका रहता था। ये मछली 10 मीटर यानी 32 फुट से भी ज्यादा लंबी होती थी और इसका वजन 3600 केजी जितना वजनी होता था। ये डिवोनियन पीरियड के वक्त इस दुनिया में मौजूद थी, जो समंदर में मौजूद इस दुनिया की पहली सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक क्रिएचर थी। ये उस दौर में दुनिया में मौजूद थी जब जमीन का टेम्परेचर बहुत गर्म रहता था। डंकलियोस्टियस को पहली बार 1867 में डिस्कवर किया गया था। इसके फॉसिल पर रिसर्च करने के बाद ये मालूम पड़ा कि ये आज से 382 मिलियन साल पहले इस दुनिया में एग्जिस्ट करती थी।